एकाएक एक्सपर्ट बीजेपी सपोर्ट आगे बात करेंगे, शर्म आती है ऐसे एक्सपर्ट को देख के बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपर्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं और मेरे बोलिए टोक रहे हैं। अरे बात मैं बीजेपी से कर रहा हूं, आप क्यों टोक रहे भाई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ नहीं, आप बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, आप भारत की नहीं कर रही हैं। भारत की करती तो गरीब की बात करती, किसानों की बात करती, बेरोजगार की बात करती, महंगाई की बात करती, सिलेंडर की महंगाई की बात करती, लोगों की तकलीफ की बात करती। गजब बेइज्जती है। कुर्सी खाली थी लेकिन लाइन वही थी। नाम एक्सपर्ट का था पर स्क्रिप्ट सत्ता की लग रही थी। नमस्कार। आज स्टूडियो में सत्ता पक्ष का कोई प्रवक्ता नहीं आया था, लेकिन सत्ता का पक्ष पूरा मौजूद था। ईरान अमेरिका के मुद्दे पर बहस शुरू हुई और हर सवाल जो सरकार से टकराया उसे विपक्ष की राजनीति बता दिया गया। यहीं पर समाजवादी पार्टी के भदौरिया जी ने सीधे निशाना साधा, आप एनालिसिस कर रहे हैं या बीजेपी का बचाव। आज की बहस विदेश नीति से ज्यादा एक्सपर्ट की निष्पक्षता पर थी, क्योंकि जब एक्सपर्ट ही सवालों से बचाने लगे तो बहस नहीं बचाव भाषण चल रहा होता है। यही है आज का मुद्दा और यहीं से आग लगती है। 2014 के बाद देश आजाद हुआ, इनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से 2014 के बाद ही सारे आईआईटी आईएम वगैरह आए, और 2014 के बाद से हॉस्पिटल वगैरह आए। इसके पहले तो यहाँ पे कोई ना मैच होते थे ना स्टेडियम थे, हम तो गरीब थे, कोई परेशान, सब साइकिलों से चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे। 2014 के बाद ही देश उदय हुआ है, देश का विकास हुआ है। अरे ऐसे नहीं होता डिबेट, हम चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता डिबेट। एक्चुअली ये कंगना रनौत भी कर करने से नहीं होता। 2014 के बाद देश आजाद। गलत बात है। या तो देखिए प्रवक्ताओं को बुला कीजिए या हम लोग को बात करने दीजिए। हम बेवजह लड़ने नहीं आते। वो एक्सपर्ट है, बुला के रखिए, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ एक्सपर्ट है? बीच में बोल नहीं रहे, बोल नहीं देना, बोला एक्सपर्ट है। क्या बात है? वो गौर कीजिएगा, एक्सपर्ट जो आए हैं उनके ऊपर। अरे हम अपनी बात कह रहे हैं, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, मैं अपनी बात बोलने जा रहा हूँ। क्या देखिए ऐसे मत चलाइए, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती है। आपको एक पल भी नहीं लगेगा कि वो अनुराग जी को एक्सपर्ट बोलने देते हैं, अनुराग जी को बोलने देते हैं। तो बताइए, एक्सपर्ट ही बुलाइए, हम लोग को मत बुलाइए। अनुराग जी वैसे भी आप बीजेपी सपोर्टर ही हैं, तो एकाएक एक्सपर्ट बीजेपी सपोर्टर आगे बात करेंगे, शर्म आती है ऐसे एक्सपर्ट को देख के बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो। गलत बात है, एक्सपर्ट है, अनुराग जी गलत मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरे बोलिए टोक रहे हैं। बोलिए। अरे बात मैं बीजेपी से कर रहा हूँ, आप क्यों टोक रहे भाई? मैं कुछ नहीं, आप बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। देश के सवाल तब पूरे होते हैं जब सत्ता से सवाल पूछे जाएं, सत्ता का बचाव करने से नहीं। तो महंगाई की बात करती, देश की बात करती, अभी जो संकट है आप उसकी बात करती, लेकिन वो बात आप नहीं कर रही हैं। सिलेंडर की महंगाई की बात करती, लोगों की तकलीफ की बात करो। बीजेपी का गुणगान है, मैं हिंदुस्तान की बात करने आया हूँ। आपके लिए बीजेपी मतलब हिंदुस्तान है, हमारे लिए हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी मतलब हिंदुस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तानियत की बात करते हैं। हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, हर किसी की आवाज उठा रहे हैं और आप उठा रहे बीजेपी की आवाज। मुद्दे पर प्लीज एक बार उनको बोलने देते हैं। ठीक है, दीप्ति जी बोलिए। बोलिए अनुराग जी बोलिए। देखिए, बीजेपी का कहने का मतलब होता है कि ऐसा बात करेंगे जैसे 2014 के बाद ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान में पढ़ना लिखना सीखा, हिंदुस्तान का सर उठा के जीने लगा, हिंदुस्तान में मेडिकल आए, हॉस्पिटल आए, रोड बने, हिंदुस्तान में स्टेडियम बने। पहले कुछ था ही नहीं, सब तो एकदम गांव में रहते थे, सब किसी तरह फटे नीचे जीते थे। ये बीजेपी हमें बताना चाहती। सवाल ये, हर बार जब भी मुसीबत आती है हम सरकार से कहते हैं हम आपके साथ खड़े। कोरोना काल में भी हमने बोला था हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी नाकामी की वजह से बीजेपी का वैक्सीन है मत लगवाना, सरकार जब मुसीबत आती तब की बात कर रहा हूं। कोरोना काल मुसीबत आई, हम आपके साथ खड़े, तो आपके हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, और हम हल्ला मचाते रहे आप इसको व्यवस्थित कीजिए, तो आपने कोरोना का बहाना लिया। फिर आपने नोटबंदी लगाई, नोटबंदी में आपने लोगों को लाइन में लगा दिया। एक सेकेंड का आपसे टाइम ले रहे हैं। आज जो चित्रा त्रिपाठी है, आज थोड़ा शांत दिख रही है, नहीं तो अभी तक में तो ये वो क्या से क्या बन जाती है ना। इतना गुस्सा कि भदौरिया जी को बाहर कर देती। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनको इसी तरह से करते करते उनको बाहर करने के लिए बोल दी, और वो बाहर बेचारे चले गए स्टूडियो से। खुद वो जा ही रहे थे, लेकिन ये भी उसमें पिन मार दी कि आपको जाना है तो चले जाइए। लेकिन आज शांत है, इसलिए शांत है क्योंकि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं आए हैं। इसके लिए इनको लग रहा है कि कहीं मेरी टीआरपी ना गिर जाए हमारे शो की। इसके लिए से इतना बर्दाश्त कर रहे हैं भदौरिया जी को, नहीं तो इतना बर्दाश्त करती नहीं है।
राज पे रहते हैं। अगर एजेंडा चलाना तो बता दो, एबीपी बुला बुला के चला रहा है। नहीं एजेंडा है ये, साफ साफ एजेंडा चला रहे हैं आप। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बीच में अगर टपकेंगे तो हम लोग को मत बुलाया करो, नहीं बुलाया करो। अगर मैंने आपने बोला मैं अपनी बात कहूंगा, बीच में आप टपक रहे हैं। आप 15 मिनट लेट से आए ना, मैंने डिबेट तो सुबह से शुरू होगी ना अनुराग जी। बनाओ वरना ये डिबेट होने नहीं देंगे। जल्दी अपने बारे में जफर जी के पास आना है, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, जल्दी से अपनी बात 2 लाइन में खत्म भारतीय कीजिए। जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, कोरोना काल में हम लोग ने परेशानी अभी पे रहते हैं ना, इसी पे आ रहे, लास्ट में इसी पे आ रहे। हमने जिस तरह से परेशानियां यहाँ पे नोटबंदी में झेली, अरे बीच बीच बार बार ये अब लोगों के बीच में बोलते रहते हैं, जब तो हम लोग कह इनको रहे थे कि परेशानी आपको नहीं होती है। संबंध सबसे बराबर रखने चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी होती है। कूटनीति क्या कहती है, ठीक है। हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, हमें बिल्कुल। अमेरिका के साथ भी अच्छा रखना चाहिए, इजराइल में ईरान के साथ भी रखना चाहिए था। ठीक है। नहीं, वक्त पे ईरान हमारी मदद ही करता था। हाँ। तब जैसे युद्ध शुरू हुआ, हमने बोला कि वहां पे जिस तरह की मौतें हुई हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती, मानवता के नाते 163 बच्चियों की मौत हुई है, कम से कम शोक संदेश व्यक्त कीजिए। वहां के सुप्रीम लीडर की मौत हुई, मानवता के नाते आप वहां पे कम से कम शोक व्यक्त कीजिए। तब तो आप उसके चक्कर में, ट्रंप सरकार के चक्कर में और इजराइल के चक्कर में आपने उनके खेद व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझा। अब जब दिक्कतें आ रही स्टेट ऑफ हार्मोन से, हमारे जो शिप निकलने अब निकलने शुरू हुए, वरना 50-50 निकलते, चित्रा जी बातों को ढकिए मत। पहले निकल जाते, संकट का कारण नहीं है, जो भदौरिया बता रहे हैं। ईंधन संकट जो भी है, यही कारण है जो भदौरिया जी बता रहे हैं। इधर आते हुए जल्दी से जल्दी शांति से उनकी बातें मैं बोले नहीं दूंगा, आपको बोले नहीं दूंगा, आपने बोले नहीं दिया। अब बहुत दिनों के बाद आज अनुराग भदौरिया को टक्कर की कोई बोलते रहिए। अनुराग जी सबके बीच में बोलते थे, बीजेपी प्रवक्ता से बुलवाएंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप अपना भी लेकर आइएगा कल, आप अपना भी लेकर आ जाएगा कल। 195 रुपए का बढ़ जाए तो मनोहर कहानी, 60 रुपए एलपीजी बढ़ जाए मनोहर कहानी, 2014 के बाद से देश आजाद हुआ आपके हिसाब से मनोहर कहानी। आपको कुछ नहीं पता, हमें इतना याद है, याद है, रुपए गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। ठीक, इसी तरफ जाते हैं। ठीक है, इधर कोई भी अच्छी बातें नहीं हो रही है, खाली आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ठीक है मैम, आप इधर आते हुए आप मेजर जनरल संजय सोई बोलेंगे। प्लीज आप लोगों की बात हो गई। सर बताइए हमारा स्टैंड सही है या गलत है? अनुराग जी इधर, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी इधर, हमारे गेस्ट के पास। अनुराग जी क्या सस्ता हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ। प्लीज मेजर जनरल दोनों लोग नहीं बोलेंगे। दोनों लोग नहीं, यहाँ तक आ गई, वहाँ चले जाइए ना पूछ लेने के लिए। अरे कमाल की बात करें आप, यहाँ लेने के लिए। प्लीज आप नहीं, लास्ट कोई 2 मिनट नहीं, बोलिए सर प्लीज। आज भदौरिया जी पड़ गए हैं इनके पीछे। चित्रा जी ने सवाल पूछा कि क्या भारत का तथाकथित एक्सपर्ट जो आए हैं ना, भदौरिया इनके नीति पीछे चल पड़ रही गया है, है। क्योंकि हमारी जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है। और जिस समय में हम देश हित के लिए जो काम कर रहे हैं, आज हमारे अमेरिका के भी संबंध है, जैसे बाकी भी स्पीकर्स कह रहे हैं, इसराइल के साथ भी संबंध है, पैलेस्टीन के साथ भी संबंध है, ईरान के साथ भी संबंध है, और रशिया के साथ भी हम तेल लेते रहे और जितना प्रेशर है फिर भी तेल लेते रहे। आज भी रशिया के साथ डील हो रही है, S-400 की डील हो रही है, चाहे वो प्रेशर किसका था? मैं सर से बात कर रहा हूँ, अरे सर से बात कर रहा हूँ, उसमें भी टोकोगे। मैंने कहा सर किसका प्रेशर था, वही पूछ रहा हूँ सर। रशिया इतना प्रेशर के बावजूद ही हम तेल लेते रहे, तो प्रेशर किसका था सर, वही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, रशिया से तेल लेते रहे। मैंने आपने कहा प्रेशर के बावजूद ही हम लेते रहे। नंबर 1 सवाल है किसका ये। प्रेशर? अमेरिका का प्रेशर था। किसका प्रेशर था? आप उनसे पूछ रहा हूँ तो अमेरिका का प्रेशर वही था। मैं कह रहा था। क्यों हम अमेरिका का प्रेशर झेल रहे अमेरिका हैं? कितनी हिम्मत कैसे हुई, यही हम पे तो प्रेशर सबसे बड़ा बनाएगा कि हम सवाल किससे है। तेल खरीदे नहीं खरीदे? अमेरिका तय करेगा क्या? अमेरिका तय कर, वही सर मैं आपसे बात करना चाहता था। हमारे सर के इनको बोलने दीजिए। सर से बात कर रहे हैं, आप हल्ला मचा के झगड़ा लगा रहे हैं, उनसे भी झगड़ा लगा दो, और कुछ नहीं मिला तो उनसे झगड़ा लगा दो। मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, बोलने तो दें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बात कर रहा था। आप लोग दोनों मिलकर झगड़ा लगा देना चाहते हैं उनके साथ मेरा, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सम्मान मैं सीनियर होने के नाते अपनी बात कर रहा हूँ, आर्गू कर रहा हूँ सर से। इस समय जो बातचीत चल रही है, देखिए हमारे भी तेल के टैंकर आ रहे हैं और इस समय मुसीबत है, पूरे देश में मुसीबत है। चाहे कोई भी दुनिया, कोई भी देश है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत हो,
कोई भी ऐसा देश, ये जो जंग हो रही है अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ, उस पे जो हो रहा है पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है। क्या और भारत सरकार कोई बहुत बड़ी गलती कर रही है? क्या हम अमेरिका की ओर, इजराइल की ओर, अरब कंट्रीज की ओर झुके हुए ज्यादा दिखाई देते हैं? क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं? झुके हुए कहाँ है? ईरान के साथ बातचीत नहीं हो रही? प्रधानमंत्री जी ने दो बार राष्ट्रपति से बात बातचीत। जो आज हमारे तेल के टैंकर निकल रहे हैं, क्या वो अमेरिका के टैंकर अलाउ कर रहे हैं? क्या वो यूरोप के टैंकर अलाउ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो आज हमारे टैंकर निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे उनके संबंध है, और बहुत पुराने संबंध है, आज के संबंध नहीं है, ये हजारों साल से संबंध है। ठीक है महेश सचदेव जी, क्या हम एक तरफ ज्यादा झुके हुए? और अभी एक सेकंड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन पर वापस लौट आते हैं, क्योंकि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। अगर वो युद्ध से निकलेंगे तो यकीनन दुनिया भर की परिस्थितियां बदलेंगी, हालात थोड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे। क्या ऐसी बात की उम्मीद की जाए, या नाटो देशों को जो आंखें उनकी ओर से दिखाई गई हैं इस सकता है? देखिए, ट्रंप साहब ने जो किया है वो 2-3 मुहावरे आते हैं। पहली बात तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्कुल। दूसरी बात आती है कि बड़ा बेआबरू बोले दीजिए, हम बोले नहीं कि आपको बोलना है। अरे मैं सर की तारीफ कर रहा हूँ, उसमें भी दिक्कत नहीं। प्लीज बोले दीजिए, प्लीज आप बोलिए। आपको बनना है, इसलिए आप जोर लगाए पड़े हैं कि भैया बीजेपी वाले हमको बनाए। समय चला जाएगा, वो बोल नहीं पाएंगे मैडम, वो बोल नहीं पाएंगे। प्लीज सर निकल सकते हैं? अच्छा सर, एक सवाल, बिना शर्त के वो निकल सकते हैं क्या? सर एक सवाल है सर, एक सवाल, एक मिनट में फिर हमें यार हर बात में सर एक सवाल है सर, छोटा सा सवाल है। अरे छोटा सर, ईमानदारी से बता दिए, ईमानदार हाथ जोड़ के पूछ दोनों लोगों से सर, विपक्ष को क्या करना चाहिए सर इस देश में? जनता की आवाज नहीं उठाए, अगर परेशान हो सर तो एक मिनट देखो, मैं नहीं बोल रहा सर, विपक्ष की जिम्मेदारी लोकतंत्र में क्या होती है कि अगर जनता परेशान है तो हम आवाज उठाएंगे नहीं उठाएं? इतने विज्ञ हैं। अच्छा बताइए, विपक्ष हमें कैसे आप बताइए, मैं आप दोनों से पूछूं सर, विपक्ष को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठना चाहिए? अगर जनता परेशान है तो उसके हम आवाज ना उठाएं, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है? आप बताइए, हम कुछ न कहें सरकार के हमें हामिल हैं? आप ईमानदारी से देखिए, आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं कूटनीतिज्ञ हूँ। मुझे लोगों से जहां तक मैं उनके साथ सामंजस्य कर सकता हूँ करता हूँ। और आप जो मैं कह रहा हूँ आपको अमेरिका की परिस्थितियों के बारे में, देश का विपक्ष को वहाँ का पूछ रहा हूँ सर, विपक्ष जब कोई समस्या की आवाज उठाता है तो ये लोग हमको कहते हैं नहीं विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। क्या विपक्ष सर ना बोले कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े? विपक्ष ना बोले कोई अगर सरकार में गलत चीज हो रही है तो क्या विपक्ष चुपचाप बैठ जाए? सर आप बताइए सर, विपक्ष का क्या तरीका है जनाब? सारा कमाल है। क्या विपक्ष को सलाह देने चले गए, आप इनको फंसाने चले आए सर, ये आप लोगों को फंसाने के लिए आ गए हैं, आप इनके चाल में आइएगा नहीं, ये बहुत सर विपक्ष के नाते में जनता की आवाज उठाता हूं, देश हित में विपक्ष एकजुटता दिखाए, हर लड़ाई मजबूती से टीम इंडिया की तरह लड़ी जाएगी। देश के सवाल पूछने जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सवाल सत्ता से पूछे जा रहे हैं या सत्ता के लिए पूछे जा रहे हैं? आज की बहस में नाम एक्सपर्ट का था, मुद्दा विदेश नीति का था, लेकिन बहस घूम फिर कर सत्ता के बचाव पर आ गई। विपक्ष सवाल पूछे तो राजनीति, एक्सपर्ट सवाल टाले तो विश्लेषण। यही फर्क आज साफ दिखा। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है और एक्सपर्ट का काम सत्ता और सवाल के बीच ईमानदार दूरी रखना, क्योंकि जिस दिन एक्सपर्ट भी सवालों से बचने लगे उस दिन बहस नहीं बचाव भाषण होता है। इसी सवाल के साथ आज की बहस यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।